ऐ रब काना तेरे ही नाम से इब्ता करूँ, तेरे ही नाम से आगाज़। तो अलीम भी तो करीम भी तो मेरे ख्यालों में बसा मिसाल शमीम है। मेरे हरफ तेरी अमानत करके मनसूख तेरी ज़ात से कुछ लफ्ज़ अपने नाचीज़ हवाले से सफराज करूँ। ये तखेल के राने भी हैं बख्शिश तेरी, खाक सहरा हूँ मगर चाँद पे परवाज़ करूँ। तेरे ही नाम से आगाज़ करूँ, तेरे ही नाम से आगाज़ करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आले सय्यिदिना मोहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन दुआइन व बिअदद इल्लतिन व शफ़ाइन वा हुवा खैरुल फासिलीन। नाज़रीन, वेलकम टू लीगल टॉक प्रोग्राम। जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हम लाइव लेकर आते हैं इक्रो स्टूडियो से। हर हफ्ते को 6 बजे ये पूरे यूरोप में लाइव जाता है और फेसबुक के हवाले से ये पूरी दुनिया में जो ये प्रोग्राम लाइव जाता है। पिछले चंद हफ्तों से हम ये प्रोग्राम लाइव नहीं लेकर आ सके क्योंकि मैं ख़ुद जो है यहाँ पे मौजूद नहीं था यूके में, और हमारा जो पॉलिटिकल कैंपेन था वो जारी और सारी था पाकिस्तान में, उसके हवाले से मैं बिज़ी था। तो अब मैं दोबारा यूके में आ गया हूँ और ये प्रोग्राम जब तक मैं यूके में हूँ ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको लाइव लेकर आएँ। अगर आपको कोई भी कानूनी मसला है, यूरोप में है, यूके में है या पाकिस्तान में है, आप हमें सवाल कर सकते हैं। इकरा स्टूडियो को जो स्क्रीन है इस पे आपको नंबर दिया गया है इकरा स्टूडियो का, वो उस पर आप कॉल कर सकते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको तसल्ली बख्श जो है वो जवाब दे सकूँ। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है इसमें मैं ज़रूरी समझता हूँ, पहले भी हमने इस हवाले से बात की है, प्रोग्राम किए हैं वर्क परमिट के हवाले से, क्योंकि यूके में वर्क परमिट का एक सिलसिला तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है कि बड़ा तेज़ी से जो है ज़ोर शोर के साथ जो है वो चल रहा है। लोग जो है बाहर स्पेशली इंडिया कि सब कॉन्टिनेंट से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे वर्क परमिट पे आ रहे हैं और यहाँ पे आकर बहुत सारी अब कॉम्प्लिकेशन जो है लोगों को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ये ऐसा एक एरिया था जिसमें जो कंसल्टेंट थे या जो लोग फ्रॉड कर रहे थे उनको बहुत सारा जो है वो पैसा मिला इसमें, तो उन्होंने बहुत सारे जो लोग थे उनको बेवकूफ़ बनाया और फ्रॉड के ज़रिए वो जो है गलत किस्म के वर्क परमिट जारी कर दिए। जब वो लोग यहाँ पे पहुँचे तो उनको वर्क ना मिला। जो एम्प्लॉयर थे, सम ऐसी केसेस भी थी कि एम्प्लॉयर को इल्म ही नहीं था कि उनके बिहाफ पे किसी ने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया। जब लोग इनफैक्ट वहाँ पे एम्प्लॉयर के ऑफिस में या उसकी फैक्ट्री में पहुँचे तो उनको पता चला कि एम्प्लॉयर को तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि उन्होंने कोई वर्क परमिट अप्लाई किया भी था या नहीं। तो इस तरह जो है रिसेंटली ओल्डम एक मैनचेस्टर का एक एरिया है, वहाँ पे तकरीबन 60,000 पाउंड का फ्रॉड किसी लेडी ने किया है वर्क परमिट के हवाले से। तो पहले मैंने एक ब्रिस्टल का मैंने आपको बताया था कि ब्रिस्टल में भी ऐसे हुआ था और उसके बारे में मैंने आपको आगाही की थी कि कोई एक पार्टी वहाँ पे भी थी जो वर्क परमिट जारी कर रहे थे, लेकिन वो वर्क परमिट इनफैक्ट सही नहीं थे। उसमें उन्होंने क्या चालाकी की हुई थी कि लोगों से आधे पैसे लेते थे, फिर वो किसी और का जो जेन्युइन वर्क परमिट एप्लीकेशन दिया गया था उसका स्क्रीनशॉट ले लेते थे और नाम जो है वो बदल कर आपको स्क्रीनशॉट की वो कॉपी जो है भेज देते थे और आपको बता रहे थे कि ये जो वर्क परमिट है इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी जो है वो जमा हो चुका है। तो वो फिर मज़ीद पैसे जो है वो इनफैक्ट लोगों से ले रहे थे और वो फिर बाद में जब कुछ अर्सा तक कुछ भी रिज़ल्ट ना निकला तो फिर जब जिन लोगों ने पैसे दिए हुए थे उन्होंने फिर इंक्वायरी की तो पता चला कि इनफैक्ट जो ऑफ़िस वो बता रहे थे ब्रिस्टल में वो ऑफ़िस वहाँ पे भी नहीं था और जो नंबर जिस पे वो इनफैक्ट कांटेक्ट कर रहे थे वो नंबर भी बंद हो चुके थे। और फिर जो अकाउंट से जिस अकाउंट में पैसे जो है वो डाले गए वो अकाउंट भी जो है वो बाद में ये पता चला कि अकाउंट उन पार्टियों के थे नहीं है। वो ज़्यादातर ऐसे होता है कि कोई वो छोटे जो यंगस्टर होते हैं स्कूल या कॉलेज के लोग उनके पास वो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप ऐसा करें अपने अकाउंट की डिटेल दें और उस डिटेल पे वो पैसे ले लेते हैं। वो यंगस्टर जो होते हैं उनको 100-200 पाउंड वो दे देते हैं तो वो अपने डिटेल देते हैं। उन्हें मज़ीद इस बात का इल्म नहीं होता है कि किस किस्म का ये
फ्रॉड करने वाले हैं। तो जब वो इनफैक्ट पैसे ट्रांसफ़र होते हैं उस अकाउंट में, तो स्ट्रेट वे जो है वो पैसे आगे से वो किसी और अकाउंट में चले जाते हैं। तो फिर वो जो लोग हैं वो ट्रेस नहीं किए जा सकते। तो ये बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। मैंने डिटेल में इसके बारे में लोगों को कंटिन्यूसली आगाह कर रहा हूँ। ये आई थिंक तीसरा प्रोग्राम है जिसमें हमने इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप लाइव कॉल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा जो है वो स्टूडियो का नंबर दिया गया है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ अरसे से ये लाइव प्रोग्राम नहीं आ रहा था, तो बहुत सारे लोगों को अब आज के प्रोग्राम के बारे में इल्म नहीं होगा कि आज प्रोग्राम लाइव है। अगर आपने ट्यून इन किया हुआ है तो डेफिनेटली आज का प्रोग्राम लाइव है। स्क्रीन पे आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि उस पर लिखा होगा कि आज का प्रोग्राम लाइव है। नॉर्मली साथ में अगर लाइव ना होता तो उस पर लिखा होता है रिकॉर्डेड, तो आज का प्रोग्राम आपको स्क्रीन पे ही उस पर जो है वो लिखा होगा कि ये लाइव प्रोग्राम है। अगर आपने सवाल करना है तो हमें सवाल कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार या आप ख़ुद यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वर्क परमिट वो नहीं था जो आपको बताया गया है, या फिर आपका कोई रिश्तेदार जो यहाँ पे आ चुके हैं और आपने उनके लिए पैसे दिए हुए थे, तो आपको इल्म हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इनफैक्ट नहीं था जो जैसे आपको बताया गया। तो हम ये इस बारे में मज़ीद ये बात मैं ये करना चाहता हूँ कि क्या तरीक़ाकार है कि आप फ्रॉड से बच सकें अगर आपको वर्क परमिट ऑफ़र हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे वर्क परमिट जो जेन्युइन भी इशू हैं, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे और काम भी वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, यानी कि तकरीबन अगर 100% लोग जो यहाँ पे आए हैं उसमें तकरीबन 20 और 25% जो है वो एक्चुअली उनके साथ धोखा किया गया है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो ऐसे फ्रॉड से बचने का तरीक़ाकार क्या है, मैंने पहले भी बड़े डिटेल में इस बारे में बात की थी कि सबसे पहले जब आपको कोई आदमी अप्रोच करता है कि उनके पास वर्क परमिट अवेलेबल है, तो सब आपको चेक ये करना पड़ेगा कि उनसे डिटेल लें कि ये किस कंपनी के साथ वर्क परमिट है और क्या काम है। और उसके बाद आप जो है वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं खुद ही। उस कंपनी का अगर नाम डालेंगे तो कंपनी के डिटेल आपके पास आ जाएंगे। आपने चेक ये करना कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, और अगर कर रही है तो कितने अरसे से एग्जिस्ट कर रही है, इनका कौन सा एड्रेस कौन सा है, इनके टेलीफोन नंबर्स क्या हैं, इनकी डिटेल वगैरह क्या हैं, वो सारी चीज़ें मालूमात आपको इंटरनेट से मिल जाती हैं। बेहतर यही होगा कि अगर आप वो जो नंबर दिया गया या ईमेल दिया गया उस पर आप ईमेल कर सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं टू कंफर्म क्या वाकया इस कंपनी ने जो है उसको लोग चाहिए उनको वो वर्क परमिट ऑफर कर रहे हैं या नहीं ऑफर कर रहे, ये आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक रिसेंटली अभी BBC जो यहाँ का बहुत बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें वो बता रहे थे कि लोग जब एम्प्लॉयर के पास गए वर्क परमिट पे वो आए हुए थे, तो एम्प्लॉयर के पास गए तो एम्प्लॉयर ने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है, इस बात का इल्म ही नहीं है कि हमने आपके लिए कोई एप्लीकेशन भी डाला हुआ है। तो अगर आप पहले से फ़ोन कर लेते तो फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि क्या वो जो भी वर्क परमिट ऑफ़र कर रहे हैं क्या वो एम्प्लॉयर को इस बात का इल्म है कि ये वर्क परमिट वो ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके अलावा आपको इस बात का भी इल्म हो जाता है कि क्या ये कंपनी जेन्युइन है, कितने अरसे से ट्रेड कर रही है, इसके डायरेक्टर्स कौन हैं, इनकी टर्नओवर वगैरह क्या है, और कहाँ पे इनका जो है और कितने ब्रांचेस और इनकी कितनी जो है फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, ये सारी बात का आपको इल्म हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है चेक करने से। उसके बाद कोज लेटर जो है वो जारी होते हैं, कोज लेटर से भी आपको पता चलना चाहिए कि क्या डिटेल हैं कंपनी के, और ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि पहले कोई इस कंपनी पे वर्क परमिट पे तो गया है या अगर नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है चेक करने के लिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं इस प्रोग्राम को शेयर भी करें, आगे जो इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं या आगे जो रेलेवेंट लोग हैं जो आना चाहते हैं उन तक ये मालूमात ज़रूर जानी चाहिए, क्योंकि लोगों ने लाखों और करोड़ों जो है पैसे इन्वेस्ट किए हैं और नुकसान किया है। नाज़रीन, अभी हमारा जो है टाइम हो गया ब्रेक का, और आपको हम मिलेंगे ब्रेक के बाद, इसके बारे में हम मज़ीद बात जारी और जारी रखेंगे।